आज की बात में आज हम बात करेंगे डेल कार्नेगी का सिलसिला चल रहा है। उनकी किताब है स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, परेशान होना छोड़िए और जीना सीखिए। उसका छठा चैप्टर है। छठे चैप्टर पे हम आए हुए हैं। उन पे है कि खुद पर तनकीद किस तरह हम रोकें। तो उनके 7 उसूल बताते हैं। पहला हम कर चुके हैं, बेचा तनकीद से परहेज़ कीजिए। आज दूसरा उसूल करेंगे कि खुद पर तनकीद होने से कैसे बचा जाए। तो उसके तरीके बताते हैं। एक बड़ी ज़बरदस्त कोटेशन जो डेल कार्नेगी दे रहे हैं, विलियम जेम्स की फिलासफर है, अमेरिकन है, तो वो बड़ी पुरमफ़हूम कोटेशन दे रहे हैं। कहते हैं कि समंदर की सतह पर तूफ़ान आने से समंदर की गहराई मुतासर नहीं होती, इसी तरह इंसान पर सतही तनकीद होने से उसकी गहराई पर कोई असर नहीं होना चाहिए। यानी अगर इंसान की सोच गहरी है तो सतही तनकीद पर वो कोई भी नोटिस नहीं लेता। तो अब वो कहते हैं कि कुछ एक्सपेरिमेंट हैं। कहते हैं कि नेवल के चीफ थे जनरल मेक बटलर। तो मेरी उनसे मुलाकात हुई, एक इंटरव्यू था। तो उससे मैंने पूछा कि आप जो है अपनी तनकीद से किस तरह बचा करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं जब अपनी नौजवानी में था, तो नेवल चीफ रहे हैं जनरल ओहदे पर, कहते मैं जब अपनी जवानी पे था तो मुझे अपने मकबूल होने का बड़ा शौक़ था। तो मैं चाहता था मुझे पब्लिसिटी मिले और लोग मेरे शहर में आएँ, मेरे बातों के जादू में आ जाएं। तो थोड़ी सी भी रत्ती बराबर भी तनकीद में बर्दाश्त नहीं करता था और लोगों का बुरा मान जाता था। फिर कहते हैं कि ये चीज़ को कवर किस तरह मैंने किया। जब मैं नेवल में आ गया, फोर्स में आ गया, तो 30 साल मुझे बहरी नौकरी ने ये सिखाया कि मुझे किस तरह तनकीद को फेस करना चाहिए। कहते हैं मेरे सीनियर थे, मेंटर्स थे, एक्सपर्ट थे, वो मुझे हमेशा लानत मलामत करते थे और गाली गलोच भी देते थे और मिसबिहेव भी करते थे। मगर इन 30 सालों में मैं अंदर से इतना मजबूत हो गया कि उस फोर्स के बाद जब मैं बाहर ज़माने में आता हूँ तो मुझे कोई भी तनकीद होती है वो इतना दिल पर असर नहीं करती। तो उसके लिए डेल कार्नेगी एक एग्जांपल देते हैं। कहते हैं कि दुनिया में आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल देखें कि मुश्किल से मुश्किल मसाइब में भी उनके दोस्त उनको छोड़ गए और अपने एम पर वो लगे रहे और उन पर बारहा तनकीद होती रही, मगर उन्होंने अपना वर्क जो है छोड़ा नहीं। तो हम तो कुछ भी नहीं है उनके आगे, तो हमें उनसे सबक सीखना चाहिए। एक और शख्सियत की बताते हैं, वाइट हाउस में उन्होंने काम किया, रोजवेल्ट, उनकी मिसेज हैं एलियोर रोजवेल्ट। तो कहते हैं कि उनका एक्सपेरिमेंट डेल कार्नेगी लिखते हैं कि रोजवेल्ट ने बताया कि मैं तनकीद को किस तरह फेस करती हूँ। मैं जब बच्ची थी और छोटी उम्र में थी तो उस वक्त मेरी आदत थी कि मैं बहुत शर्माती थी, लोगों से मिलती नहीं थी और लोग जब मिलते थे तो जो मुझ पर जुमले कसते थे, इसलिए मैं रिजर्व रहती थी और कोने खदरे में पड़ी रहती थी। फिर कहा कि मैंने इसको किस तरह फेस किया। मेरी एक आंटी हैं, मैं जब उनसे मिली तो एलियोर रोजवेल्ट अपना एक्सपीरियंस बताती हैं कि मेरी आंटी हैं, मैं उनसे मिली, मैंने उसे कहा कि मैं काम तो बड़ा करना चाहती हूँ, मगर मुझे ये हर वक्त भड़का रहता है कि कोई मुझ पर तनकीद कर देगा और मेरी सारी स्टेमिना धरी की धरी रह जाएगी। तो कहते हैं कि मेरी आंटी ने इतना बड़ा ज़बरदस्त जुमला मुझे कहा कि लोगों का काम होता है तनकीद करना, जिनका जिगर बड़ा होता है वो अपने काम में लगे रहते हैं। अगर आपकी ये एक्सपीरियंस सुनिए, अगर आपकी नीयत अच्छी है, आप समझते हैं कि मैं अपने काम में सच्चा हूँ, तो फिर लोग जो भी कहें आप उससे हरगिज़ न घबराएं। तो कहते हैं कि लिंकन अगर लोगों की तनकीद सुनता तो वो टूट फूट का शिकार हो जाता, सदर नहीं बनता। कहते हैं कि चर्चिल अगर लोगों के कानों में अपनी बातें भर लेता और लोगों की दूसरी बातें अपने कानों में भरता तो चर्चल न होता। इसलिए कहते हैं हमेशा जब भी आप किसी की तनकीद सुने तो ये सोच लें कि आप कोई बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, इसलिए लोग आप पर तनकीद कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया।